मेरे लिए 3 रिश्ते आए हुए थे और इंतखाब मुझ पर छोड़ दिया गया था। बता नहीं सकती उन दिनों कितनी परेशान थी। समझ में ना आता था कि दिल की सुनूं या वालिदैन की मानूं। रिश्ते तो असल में 2 ही वालिदैन की नजर में थे। तीसरे रिश्ते को मेरे बेशुमार आंसुओं की बरसात के बायस ज़ेरे गौर लाना पड़ा था। पहला रिश्ता अपने घर का था, यानी चचाजाद अरशद का। बचपन में ही अरशद के वालिद वफात पा गए थे, तभी उसकी माँ की दूसरी शादी कर दी गई और ये बेचारा यतीम लड़का रिश्तेदारों के दर पर धक्के खाकर पला था। उसने अपनी मेहनत से तालीम हासिल की। कोई सिफारिश ना थी, इसलिए अच्छी नौकरी ना मिल सकी। एक मकामी कंपनी में मुलाजिम था। आमदनी कलील थी, शक्लो सूरत अच्छी थी, ज़हीन और शरीफ था। इसके सिवा उसमें और खूबी ना थी। बचपन में यतीम हो जाने के बायस खानदान भर में किसी के दिल में उसके लिए जगह ना थी। बस फुप्पो का रोना धोना और अब्बा जान के आगे दुपट्टा फैलाकर इल्तिजा करना कि यतीम है, मरहूम भाई की निशानी है, तुम इसको गले से लगा लो, तुम ना ख्याल करोगे तो और कौन इसको इज्जत देगा, इस गुर्बत में कौन दामाद बनाएगा। अब्बा जान ने फुप्पो का दिल रखने को इस रिश्ते को मलूज़े खातिर रख लिया, वरना सभी जानते थे कि अरशद का 1% भी चांस नहीं है। दरअसल पहला नंबर तो मुजीब का था। ये एक निहायत कामयाब और दौलतमंद ताजिर था। बैरूने मुल्क बहुत बड़ा कारोबार था। 1 माह के दौरान 2 बार बाहर के मुल्कों आना जाना रहता था। मुजीब खूबसूरत था, बहुत सी और खूबियां भी उसमें थीं। वालिद साहब के बिजनेस पार्टनर के तवस्सुत से उसका तारुफ हुआ था। हमारे घर वाले सभी उसकी दौलत और खूबसूरती पर बिछ गए थे। चाहते थे कि यही बाहैसियत और बारुसूख शख्स इस घर का दामाद बने। मेरे तमाम घर वालों बहन भाइयों का वोट उसी की तरफ था और सबसे अनचाहा रिश्ता उस नौजवान का था जिसका नाम मुदस्सिर था, जो मेरा पसंदीदा शख्स था। मैं उसे सारी दुनिया से ज्यादा चाहती थी। मैं हर सूरत उसको पाना चाहती थी और उसकी हो जाना चाहती थी। मुझको ऐसा लगता था कि अगर हम दोनों इस दुनिया में एक ना हो सके तो मैं मर जाऊंगी। तभी रो रो कर पागल हो रही थी। खाना पीना, हंसना बोलना सब छोड़ दिया था। इतनी नहीफ हो गई कि मुद्दत की बीमार लगने लगी। मेरी हालत देखते हुए वालिदा ने अब्बा जान को समझाया तो उन्होंने इस रिश्ते को भी दूसरे रिश्तों के साथ ज़ेरे गौर रखने पर आमादगी जाहिर करते, वरना वो मुदस्सिर का नाम भी सुनना गवारा नहीं करते थे। जब कई रिश्ते मैंने मुदस्सिर की खातिर ठुकरा दिए और रिश्ते आना बंद हो गए तो अब्बा ने धमकी दी कि अगर फिजा ने शादी के लिए हाँ ना की तो वो खुदकशी कर लेंगे और मुझे भी गोली मार देंगे। फिजा को इन 3 रिश्तों में से किसी एक का इंतखाब 15 दिन में करके मुझे बताना होगा। इंतखाब तो मैं कर चुकी थी, मुदस्सिर भी राजी था, मगर वो अब भी इस शर्त से हिचकिचा रहा था कि पहले उसके वालिदैन हमारे घर आकर रिश्ता तलब करें। महज लड़के या उसके किसी और रिश्तेदार के रिश्ता तलब करने पर अब्बा जान अपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकते थे। और मुदस्सिर का मसला ये था कि उसका निकाह उसकी चचाजाद से बचपन में तय हो चुका था और वो मुझको अपनी ये मजबूरी कॉलेज के जमाने से ही बता चुका था।
फिर भी मेरे दिल ने उसी को कबूल किया और अपना सब कुछ माना, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से ही उसे अपने मन में बसा चुकी थी। वो गांव का रहने वाला था और शहर में पढ़ने आया हुआ था। उसका कयाम यहाँ अपने एक दोस्त के पास था। उसका कहना था कि वो 8वीं का तालिब इल्म था जब उसका निकाह उसकी चचाजाद से करा दिया गया था। वो उससे अब शादी ना करेगा और जब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा तब रुखसती कराकर लाने की बजाय अपनी मनकूहा को तलाक दे देगा। बहरहाल कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है। बस मुझको भी ये रुकावटें मोहब्बत के समंदर में तिनके के बराबर लगती थी। परवाह न थी कि उससे शादी हो गई तो आगे क्या अंजाम होगा। बस यही जुनून था कि किसी तरह उसकी दुल्हन बन जाऊं। जब वालिद ने खुदकशी की धमकी दी तो मैं डर गई। अपने मरने का इतना गम ना था, अब्बू की जिंदगी प्यारी थी, इसलिए मैंने कह दिया कि 1 हफ्ते सोचने का मौका दे दें। मैं जल्द ही तीनों रिश्तों पर सोच विचार के बाद किसी एक का इंतखाब करके अपनी मर्जी से आगाह कर दूंगी। इंतखाब क्या करना था, ये तो माँ बाप को बहलाने वाली बात थी। असल मसला तो ये था कि मैं मुदस्सिर को चाहती थी और घर वाले मुजीब का रिश्ता कबूल करना चाहते थे। कई दिनों से यही चल रहा था। जब मैं मुदस्सिर का नाम लेती तो सभी समझाने बैठ जाते कि देख लेना, उसका तुम्हारा निबाह नहीं हो सकेगा। दूर के ढोल सुहाने, वो देहाती पसे मंजर से है, वो हमारे हम पला कहाँ है, और सोने पर सुहागा कि उसका अपने चचा की लड़की से निकाह हो चुका है। अब नहीं तो बाद में अपनी मनकुआ को तुम्हारी सौतन बनाएगा। ये देहाती रिश्तेदारी और बरादरी सिस्टम में जकड़े होते हैं। बचपन के निकाह नहीं छोड़ा करते और वो तुम्हारी खातिर उसे तलाक नहीं दे रहा। नादान, इसी से जान लो बाद की जिंदगी कैसी बटी हुई होगी। उधर मुदस्सिर का कहना था, हर तरह की कसम ले लो, मैं फिजा से शादी के बाद अपनी चचाजाद को तलाक दे दूंगा। अभी इसलिए नहीं दे सकता कि वालिदैन और चाचा में जमीन का झगड़ा छिड़ जाएगा तो मेरी यहां शादी खटाई में पड़ जाएगी। सारी बरादरी ऐसी दुश्वारियां खड़ी कर देगी कि मेरी शादी नामुमकिन हो जाएगी। अभी खामोशी से शादी के बाद जब फिजा को दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा तो चाचा और चची खुद ब खुद तलाक का मुतालबा कर देंगे। तभी मेरे लिए बचपन के इस निकाह से गुलू खलासी आसान हो जाएगी। जब मुदस्सिर ये सब बातें करके मेरे घर वालों को कायल कर लेते तो आखिर में अम्मी सीना कूट कर कहती, हाय हाय, ये कैसी संगदिल लड़की पैदा हुई है। अपनी जैसी एक औरत पर जुल्म ढाते हुए इसका कलेजा नहीं कांपता। उस गरीब की हाय पड़ेगी तो ये भी कहां सुखी रह पाएगी। किसी की सेज पर पांव रखना कोई आसान बात थोड़ी है। तब मैं सारी बातें सुनकर पूरी जान से लरस जाती और कुछ न सूझता तो रोने बैठ जाते। 6 दिन गुजर गए। अब्बा जान को 7वें दिन फैसले से आगाह करना था। गोया ये कहना था कि अच्छा बाबा, जिससे शादी कर दो। मुदस्सिर में तो आप लोगों को 100 ऐब ही नजर आते हैं। कल कला आप लोगों के कियास सच्चे साबित हो गए तो मुझे फिर कब अपने घर आने दोगे। पता तो था कि अरशद को ये लोग इस काबिल न जानते थे कि दामाद बने। उसके हक में फैसला करने से भी निराश हुई जा रही थी। उधर फूफो थी कि हसरत से टुकुर टुकुर मेरी जानिब देखे जाती थी कि जो ही मेरे लबों से अरशद का नाम निकले